हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ट्रांसपायरेशन वाटर का लॉस है, वेपर्स के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, मगर कौन से पार्ट से? एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स उन पार्ट्स को कहा जाता है जो ग्राउंड से ऊपर हों, जमीन से ऊपर हों, जैसे लीव्स और स्टेम। डियर स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल ऊपर वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम लीव्स लिखा हुआ मिलेगा। तो 90% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो लीव से होता है थ्रू स्टोमेटा, जिसको आप और हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मगर डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था असेंट ऑफ सेप। तो सबसे पहले जो रूट्स हैं वो वाटर को अपटेक करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, और जब एंडोस्मोसिस से पानी अंदर आता है तो फिर वो अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाता है, जिसमें हमने कोहेसिव फोर्स अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स और एडिसिव फोर्स भी हमने पढ़ा था, ट्रांसपायरेटरी पुल थ्योरी, असेंट ऑफ सेप। तो जैसे ही पानी ऊपर जाएगा तो 90% से भी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स के थ्रू, और उसके अलावा कुछ ट्रांसपिरेशन स्टेम में वेंटिलेटिंग पोर्स होते हैं, लेंटिसेल्स, उससे भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ट्रांसपायरेशन का। इट इज़ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसपिरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors through stomata is called stomatal transpiration. Dear student, stomata प्लांट के लीफ के सरफेस पे पाए जाने वाले पोर्स हैं, वेंटिलेटिंग पोर्स हैं, उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है, और उसके थ्रू जो फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। और देखें, इट अकाउंट्स फॉर 90 to 95% ऑफ द वाटर ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द लीव्स। अब यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट इस डायग्राम को देखें तो लीफ के सरफेस पे आपको यहाँ पे पोर्स नज़र आ रहे होंगे। इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। और यहाँ पे देखें, पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स के फॉर्म में लीफ के स्टोमेटा से बाहर आ रहे हैं, इसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब आप एक एनिमेशन देखो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको स्टोमेटा नज़र आएगा और यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स के फॉर्म में बाहर आ रहे हैं। So stomatal transpiration is the loss of water in the form of vapors through stomata। और अगर आप डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको 2 गार्ड सेल नज़र आएंगे जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। वन स्टोमेटा इज मॉडिफाइड, वन स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ 2 मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स नोन एज गार्ड सेल। तो देखें, ये जो स्टोमेटा है वो 2 गार्ड सेल्स का बना हुआ है। दिस इज गार्ड सेल 1, यहाँ से डियर स्टूडेंट हमने ड्रॉ कर दिया गार्ड सेल 1, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने ड्रॉ कर दिया गार्ड सेल 2। सो डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर वन स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ 2 मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स। और जब इन गार्ड सेल्स में डियर स्टूडेंट्स पानी भर जाता है तो फिर ये स्टोमेटल अपर्चर को ओपन कर देते हैं। इनके बीच में अपर्चर है, इस अपर्चर का नाम है डियर स्टूडेंट्स स्टोमेटल अपर्चर। तो जब ये पानी से भरे हुए होते हैं, गार्ड सेल्स पानी से भरे हुए होते हैं, तो स्टोमेटल अपर्चर ओपन होता है। मगर जब इनसे पानी बाहर चला जाता है एक्सॉस्मोसिस, तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम अब दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। What do you mean by cuticular transpiration? It occurs through cuticle of the epidermis. तो अब आप क्वेश्चन सभी पूछोगे, what is cuticle? This is the definition. A cuticle is waxy protective covering around the epidermis of leaf and stem. तो dear students, cuticle एक protective covering है जो कि वैक्स का बना हुआ होता है। वो लीफ के एपिडर्मिस के ऊपर भी होता है, स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर भी होता है। अब आप इस डायग्राम को देखें तो ये आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है लीफ का। यहाँ पे आपको अपर एपिडर्मिस नज़र आएगा, यहाँ पे आपको लोअर एपिडर्मिस,
और ये बीच में जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, इनको मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। अब आप अपर एपिडर्मिस को देखें, यहाँ पे भी आपको क्यूटिकल नज़र आ रहा है। अब आप लोअर एपिडर्मिस को देखें तो यहाँ भी एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्यूटिकल नज़र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्यूटिकल होता है इनके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। जितना क्यूटिकल थिक होगा उतनी ट्रांसपिरेशन को चेक होगा और कम होगी, और जितना थिन होगा उतनी ज़्यादा होगी। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, ये क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को बढ़ाता नहीं है, ये उसको चेक करता है। इसका मेन मकसद एवापोरेशन को बढ़ाना नहीं, घटाना है। देखें, दो क्यूटिकल इज मीन टू चेक ट्रांसपिरेशन, स्टिल अबाउट 10% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन मे टेक्स प्लेस। ये एग्जैक्ट नहीं है कि 10% ही हो, मे टेक्स प्लेस थ्रू क्यूटिकल एंड नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन को ब्लॉक करता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लॉक नहीं करता, रिड्यूस करता है। तो ये ट्रांसपिरेशन को ब्लॉक नहीं करता, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। तो ये अराउंड अबाउट 10% लिखा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं कि 10 का 10% हम फिक्स कर दें। तो नियर अबाउट 10% ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल से होता है। और जो आखिरी टाइप है वो है डियर स्टूडेंट्स लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट एज अ वेपर थ्रू लेंटिसिल्स। लेंटिसिल्स के थ्रू होता है। तो फिर आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट आर लेंटिसिल? डियर स्टूडेंट, अ लेंटिसिल इज लूज एग्रीगेशन। एक लूज एग्रीगेशन है सेल्स का। कौन से सेल्स का? पेरेन्काइमेटस सेल्स का, विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। देखें डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को आप देखें तो यहाँ पे आपको लूज सेल्स की एग्रीगेशन नजर आ रही है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ये जो लूज एग्रीगेशन है सेल्स की, इसमें आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो देखें यहाँ पे ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है इसको हम कहते हैं लेंटिसिल। और डियर स्टूडेंट, आप पूछोगे कि लेंटिसिल्स होते कहाँ हैं? द लेंटिसिल्स आर फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। स्टेम के ऊपर भी लेंटिसिल्स पाए जाते हैं। लीफ के स्टॉक को पेटियोल कहा जाता है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। फ्रूट के एपिडर्मिस पे भी पाए जाते हैं। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, ये होते हैं वेंटिलेटिंग पोर्स। यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, वेंटिलेटिंग पोर्स। मगर इनके थ्रू तमाम थोड़ा अमाउंट वाटर वेपर्स का बाहर जाता है, जिसको आप और हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सो डियर स्टूडेंट, अबाउट 0.1% इज लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। तो सबसे ज़्यादा होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और सबसे लीस्ट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का शॉर्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।